अंडर 50,000 में OnePlus 15R पर जो नया Snapdragon 8 Gen 5 का प्रोसेसर है, ये फर्स्ट टाइम किसी फोन के अंदर आया हुआ है। ओवरऑल इस फोन की और इस प्रोसेसर की परफॉर्मेंस कैसी है, किन लोगों के लिए सही है, किन लोगों के लिए बिल्कुल अवॉइड वाली बातचीत है, पॉजिटिव नेगेटिव जितना सब कुछ हो सकता है हम इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर Snapdragon 8 Gen 5 जो प्रोसेसर आया ना, ये प्रोसेसर Qualcomm और साथ में OnePlus ने ट्यून किया है अपने OnePlus 15R के लिए, जहां पर Qualcomm Oryon 3.8 गीगाहर्ट्ज पर आता है। फिर जो जीपीयू है Adreno 8 सीरीज का है और जो रैम है वो भी आपको फास्टर मिलता है, LPDDR5X Ultra, UFS 4.1 की स्टोरेज आती है, जिसके ऑन स्क्रीन के बेंचमार्क्स भी काफी अच्छे निकल कर आते हैं। और दो स्टोरेज ऑप्शंस पर आपको मिलता है, एक तो 12GB 256 और एक आएगा 12GB 512GB के साथ में। अभी जिसकी मेरी स्टार्ट की टेस्टिंग के अंदर है ना, अगर मैंने जब इसके एंट्रोड्यूस स्कोर निकाले थे तो वहां पर ये प्रोसेसर जो एंट्रोड्यूस स्कोर निकालता है वो 3 मिलियन के आसपास निकाल लेता है, जो कि एक अच्छी पावर ऑन पेपर मानी जाएगी। और ये मैं कहूंगा 8 Elite जितनी ही परफॉर्मेंस यहाँ पर इवन उससे बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देता है। और इवन Geekbench के सिंगल कोर और मल्टी कोर इवन जीपीयू के स्कोर भी काफी ऑन पेपर पावरफुल आ जाते हैं। और इवन जो OnePlus अपना गेमिंग कोर लेकर आता है, जहां पर अपना सेम डीएनए फॉलो करता है एज OnePlus 15 की तरह, जहां पर आपको कॉम्बिनेशन मिलता है एक तो पावरफुल प्रोसेसर Snapdragon 8 Gen 5 का, एक डेडिकेटेड डिस्प्ले एंड आपको टच रिस्पॉन्स के लिए चिप मिलती है। ऑल्सो Wi-Fi G2 चिप आती है फॉर बेटर गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन, या पिंग्स के लिए मैं कहूंगा ज्यादा स्टेबल एक्सपीरियंस निकाल के दे दे। और इवन इस प्रोसेसर को OnePlus ने अपने गेमिंग एक्सपीरियंस में ज्यादा बेटर काम कर सके, ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस निकाल के दे सके, उस हिसाब से ट्यून भी करा है। एक और चीज देखोगे, यहाँ पर जो डिस्प्ले आता है वो 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में है। बाकी जो 165 हर्ट्ज है वो एवरी सिनारियो में नहीं, खास करके गेमिंग सिनारियो में 165 हर्ट्ज पकड़ेगा, वरना 120 हर्ट्ज के आसपास चलता रहेगा। और इवन जो टच सैम्पलिंग रेट है 3200 हर्ट्ज का, वो भी अच्छा आता है। और अगर जायरोस्कोप में डिले वगैरह का इशू है तो वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी इन्होंने जायरोस्कोप को DPS अप टू 4000 कर दिया है, जो कि गेमिंग में डिले ना करवा के दे। जैसे कि OnePlus 15 में भी था, जायरो बहुत अच्छा मिलता था, 165 हर्ट्ज करने पर जायरो डिले फील नहीं होता था गेमिंग टाइम के अंदर। और यहाँ पर आपको एक लार्जर VC चेंबर कूलिंग मिलता है, जो क्रायो वेलोसिटी 360 डिग्री आता है, जहां पर आपको 3D वेपर चेंबर कूलर मिलता है, क्रायो वेलोसिटी स्क्रीन कूलर मिलता है, जो कि आपको एरोजेल लेयर बेसिकली मिलती है, जो कि आपको पहले OnePlus 15 पे भी मिलती थी। और इवन बैक पैनल पर आपको एक्सटेंडेड ग्राफाइन शीट मिलती है, ताकि और ज्यादा बेटर थर्मल्स यहाँ पर रहे। अब थोड़ा सा गेमिंग सिनेरियो समझते, BGMI के अंदर जब स्मूथ पर 120 FPS खेलने जाओगे तो वहां पर आपको एंटी अलाइजिंग 4X ऑन करने के बाद में भी, क्योंकि वहां पर फोन ज्यादा अपनी हीट वगैरह लेके जाता है, परफॉर्मेंस थोड़ी सी बहुत सारे फोन की डाउन हो जाती है वहां पर। लेकिन यहाँ पर जब हम इस पर स्टार्ट में गेमिंग कर रहे थे तो हमको जो पीक टेम्परेचर भी मिला था खेलने के टाइम पे लॉन्ग सेशन में, तो वो की अराउंड 43 डिग्री था, जो कि एक मैं कहूंगा अच्छा खासा मैनेजेबल गेमिंग एक्सपीरियंस, जो कि 120 हर्ट्ज है, जिसपे हमने 4X भी लगा दिया था, तो वहां पर मैं स्टेबल कहूंगा। रही बात TDM पे, तो आराम से 120 वाला गेम प्ले आपको मिल जाता है, नो लैग। और इवन आप इवेंट्स वगैरह करते हो इरेंगल में, नॉर्मल इरेंगल नहीं, इवेंट अगर करने बैठोगे तो वहां पर भी आपको 110 से 120 वाले के अंदर FPS आराम से मैनेजेबल करने मिल जाते हैं। कोई ऐसा ड्रॉप हो गया या जिसकी वजह से फ्रेम चिपकना हो गया, वो सब कुछ यहाँ पर नहीं आता है। 4X एंटी-अलाइजिंग ऑन करने पर हाफ एन आवर पे ये 10% तक की बैटरी ड्रॉप करता है। और रही बात एंटी-अलाइजिंग अगर आप ऑफ कर दो, वहां पे समवेयर हाफ एन आवर में 9% की बैटरी ड्रॉप करता है। और जो टेम्परेचर है वो भी 41-42 डिग्री रहते हैं मैक्स सिनारियोज में। और यहाँ पर भी आपको स्टेबल FPS मिल जाते हैं, क्योंकि अगर 4X पे अच्छे FPS आ रहे हैं तो ऑफ करके भी डेफिनेटली बेटर FPS मिलेंगे, और जो कि हमने नोटिस करे थे 115 से 120 के अंदर। समटाइम अगर कुछ FPS नीचे भी जाते हैं, लेकिन मैनेजेबल रहते हैं गेमिंग सिनेरियोज के हिसाब से। और अगर आप एंटी-अलाइजिंग ऑफ करके और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके गेम प्ले करना चाहते हो तो वहां पर भी ये अराउंड 10% तक का बैटरी ड्रॉप करता है। और लेकिन जो टेम्परेचर है वो भी ज्यादा पीक नहीं जाता है, मतलब हमने जो नोटिस करा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर एकदम हार्डकोर सिनेरियोज में, लेकिन परफॉर्मेंस में कोई ऐसी डाउनग्रेड या फिर आपको कोई अच्छे मैनेजेबल FPS नहीं मिलते, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर भी आप बेटर 120 FPS कर सकते हो। और जो इसमें 165 हर्ट्ज का भी गेमिंग आप कर सकते हो, जो कि यहाँ पर आपको फ्रेम प्लस का ऑप्शन मिलता है, जिसकी वजह से BGMI आपका 120 से सीधा 165 हर्ट्ज में चले जाता है, जहां पर कुछ एडिशनल फ्रेम्स गेम्स निकाल के देता है, और बाकी के हाफ जो फ्रेम्स है 165 हर्ट्ज का अगर हाफ कर लो तो उतने FPS प्रोसेसर अपनी तरफ से निकाल के देता है, तो जिसकी वजह से आप स्मूथ 165 हर्ट्ज का गेम प्ले कर सकते हो। तो मैंने अभी तक का जो बेस्ट 165 हर्ट्ज विद जायरो नो डिले अगर एक्सपीरियंस करा था ना, वो OnePlus 15 में था। उसके बाद 15R पर भी सेम एक्सपीरियंस निकल कर आया। तो यस, अगर आप 120 की जगह 165 हर्ट्ज की भी गेमिंग करना चाहते हो OnePlus 15R पर, तो बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाता है। और भी दूसरे मार्केट्स में गेम्स है जिसमें 165 हर्ट्ज ये सपोर्ट करता है, वहां पर भी आप गेमिंग एक्सपीरियंस लेके जा सकते हो।
मैं थोड़ा BGMI पे ज्यादा फोकस रहता हूँ, तो दैट्स व्हाई मैंने वहां पर थोड़ा ज्यादा डिटेल में बात करी है। यहाँ पर जो प्लस की आता है उसकी वजह से जो AI के टास्क हो गए जो OnePlus की तरफ से मिलते हैं और जो Google Gemini का भी सपोर्ट मिल जाता है। प्लस की से जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो वो यहाँ पर जैसे कोई इवेंट हो गया या कोई आर्टिकल हो गया, उसके बारे में चीजें समझनी है, बाद में रिकॉल करना हो गया, वो सारी चीजें आपके स्क्रीन के सामने रखता है, बेटर वे में आपके काम में आता है। और रही बात Google Gemini का जो इंटीग्रेशन है, जिसकी वजह से आप कोई किसी चीज में फंस जाते हो, इवन अगर आपको कुछ और चीजें समझनी है तो वहां से लाइव कॉन्वर्जेशन के थ्रू आप वो एक्सपीरियंस निकाल सकते हो। और जो माइंड स्पेस में आपने जो कंटेंट रखा है या कोई डेटा रखा है तो वो आप Google Gemini की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हो। AI रिकॉर्डर है और AI पोर्ट्रेट ग्लो आता है, ऑल्सो AI स्कैन भी है, जो कि डे टू डे लाइफ में आपकी चीजों को बहुत ज्यादा सिंपल वे करते हुए जाता है। बाकी Oxygen OS 16 पर आपको पैरेलल प्रोसेसिंग 2.0 मिलता है, ऑल्सो जो कि एनिमेशंस वगैरह को काफी ज्यादा स्मूथ और बटरी एक्सपीरियंस निकाल के देता है। कहीं कहीं आपको जो एक्सपीरियंस है, जैसे कि लॉक स्क्रीन पर हो गया, जो पासवर्ड है वहां पर ग्लो इफेक्ट होना हो गया, डुअल ऐप कंट्रोल हो गए, ऑल्सो यहाँ पर जो OnePlus का शेल्फ और ऐप ड्रॉवर को बेटर में मिल जाते हैं। और जो इनका लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन आया ना भाई, जो फ्लक्स थीम है बेसिकली, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है जब आप यूज करने बैठते हो तो। और एनिमेशन के साथ में और Oxygen OS 16 के साथ में एक बेटर एक्सपीरियंस आपके सामने निकाल के देता है। और मैं कहूंगा मार्केट में एक लीडिंग, मैं कहूंगा एक सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस जो देने वाली बात होती है वो यहाँ पर से आपको मिल जाती है। Oxygen OS एकदम बेसिकली क्लीन एंड फास्ट एक्सपीरियंस, साथ में जो प्लस की इवन Google Gemini का जो इंटीग्रेशन हो गया वो भी एक्सपीरियंस बेटर रहता है। बाकी रही बात कैमरा में, तो आपको एक मेन 50 MP का कैमरा मिलता है OIS के साथ और दूसरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड आता है। देखो जिस प्राइसिंग पर है तो मुझे ऐसा लगता है कि 8 MP से थोड़ा एक्स्ट्रा देना चाहिए था, पर जो एक्सपीरियंस था अल्ट्रा वाइड के एक्सपीरियंस को लेकर, डे लाइट में काफी अच्छे फोटोज निकाल लेता है और इवन कहीं कहीं सॉफ्ट एक्सपीरियंस भी रहते हैं लो लाइट वगैरह में, बट हाँ डिसेंट कैमरा एक्सपीरियंस वहां पर आपको अल्ट्रा वाइड में मिल जाता है। बाकी जो एक 50 MP का टेलीफोटो वगैरह मिलता था प्रीवियस वर्जन में, अगर आप देखोगे तो वो अभी फिलहाल यहाँ पर ये निकाल चुके हैं, बट इन्होंने कुछ चीजें हैं जहां पर इंप्रूव करा है, जैसे कि आपको डिटेल मैक्स इंजन मिलता है जिसकी वजह से आपको अल्ट्रा क्लियर मोड मिलते हैं, ऑल्सो यहाँ पर आपको क्लियर बर्स्ट मोड मिलता है अप टू 10 FPS तक। और यहाँ पर इन्होंने एक नया क्लियर नाइट इंजन इंट्रोड्यूस करा है जिसकी वजह से लो लाइट के फोटोज प्रोसेसिंग पे मेन कैमरा पर काफी अच्छी तरीके से आते हैं। तो ओवरऑल जो कैमरा का जो बैलेंस है, मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने काफी चीजों को सॉर्ट आउट करा है, लेकिन हाँ कुछ फीचर्स है जो इन्होंने रिमूव भी कर दिए हैं, ऑफ कोर्स वो प्राइसिंग और बाकी सब चीजों को कॉस्टिंग को बैलेंस करने के हिसाब से। बट इतना है, जो लोग परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए अंडर 50,000 में, तो वहां पर ये पूरा टॉप नॉच निकल कर आता है। सेल्फी भी 32 मेगापिक्सल्स की आती है जहां पर आपको ऑटो फोकस सपोर्ट है और अच्छी एक्सपीरियंस निकाल लेता है। मतलब मैं कहूंगा डे में भी अच्छे फोटो आते हैं, लो लाइट में भी मैंने जो प्रोसेसिंग देखी थी, पोर्ट्रेट एज डिटेक्शन वगैरह देखे थे, प्रोसेसिंग के बाद में जो फोटो का आउटपुट आता है वो भी काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है। तो जो डिटेल मैक्स इंजन है ना, वो डे लाइट और लो लाइट दोनों पर आपको बेटर वे में काम करता हुआ दिखता है। इवन वीडियो में यहाँ पर अब की बार 4K 120 FPS वीडियो शूट कर ही सकते हो, जो कि सिनेमैटिक में प्रोसेसिंग पर आप थोड़ी सी चीजों को स्लोमो वगैरह करना है तो वो कर सकते हो। बाकी अगर वो चीजें नहीं करनी तो 4K 30 इवन 60 FPS तो रहता ही है। इवन फ्रंट में भी 4K 30 FPS वीडियो शूट करने आपको मिल जाता है। और रही बात बिल्ड क्वालिटी में, तो OnePlus 15R पे एक जो डिजाइन लैंग्वेज जो OnePlus 13S से फॉलो हो रहा था, फिर 15 पर आया और उससे थोड़ा मिलता जुलता 15R पर भी आया। और यहाँ पर आपको साइड में एल्यूमिनियम फ्लैट फ्रेम मिल जाते हैं, गोरिल्ला ग्लास 7i फ्रंट पे प्रोटेक्शन मिलता है, इवन ग्लास बैक है बैक साइड में, और जो इलेक्ट्रिक वॉयलेट कलर है जो इंडिया एक्सक्लूसिव कलर होगा, वहां पर आपको फाइबर ग्लास बैक मिलेगा। इवन यहाँ पर आपको IP66, IP68, 69 और 69K की भी रेटिंग मिलती है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में या वाटर एनवायरनमेंट में आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी ये प्रोवाइड कर देता है। इवन जो 4 की जो इंप्रेशंस है ना भाई, वो प्रीमियम और इवन सॉलिड फील होती है। बाकी जो यहाँ पर 50,000 में आपको टाइप सी 2.0 मिलता है, मे बी यहाँ पर और थोड़ा बेटर हो सकता था। इवन इसमें जो बैटरी है वो भी एक अच्छा नंबर है 7400 mAh के साथ में, और 80 वॉट चार्जर का जो कॉम्बो है वो भी अच्छा निकल गया। इवन यहाँ पर आपको अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो कि अच्छी तरीके से फास्टर काम करता है। बाकी वाईफाई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको अच्छी मिल जाती है। बाकी 6.83 इंचेस का LTPS AMOLED डिस्प्ले आता है, और जो ब्राइटनेस वगैरह है इंडोर आउटडोर पर काफी अच्छी तरीके से काम करता है। और बहुत सारे सिलेक्टेड एप्स पर ये 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज और 144 हर्ट्ज और मैक्स पर आपको 165 हर्ट्ज का सपोर्ट मिल जाता है, ज्यादातर गेमिंग सिनेरियोस में। और जो कलर्स है, वाइब्रेंस है, वो सब कुछ यहाँ पर आपके कंटेंट वॉचिंग को लेके जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा बनाते हैं। और ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर का भी एक्सपीरियंस अच्छा है, मतलब मल्टीमीडिया वाली बातचीत अच्छी निकल
निकल कर आती है। अब देखो फाइनल कंक्लूजन में चीजें समझोगे तो परफॉर्मेंस जो अंडर 50,000 में है वो आपको टॉप नॉच मिल जाती है, जिस पर आपको एक अच्छा फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 वाली जो पावर है, जो 3 मिलियन के स्कोर भी आ रहे हैं, और इवन अच्छी परफॉर्मेंस की बाद में कैमरा एक अच्छा होना चाहिए, वो भी यहाँ पर आपको मिलता है। और कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको वो भी बता दिए कि यहाँ पर ये चीजें बैक कर गए। तो मैं लेकिन इतना कहूंगा जो अभी का करंट मार्केट है, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में आप देखोगे ना बहुत सारे फोन लॉन्च होंगे, बट उनकी प्राइसिंग है ना डेफिनेटली हाई जाने वाली है। उस हिसाब से अगर आपको एक बेस्ट परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए अंडर 50,000 में, तो OnePlus 15R आपके सामने एक ऑप्शन जरूर निकल कर आएगा। बाकी एक लॉन्ग टर्म डिटेल रिव्यू भी आएगा जहां पर हम लोग छोटी छोटी चीजों को लॉन्ग टर्म में एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पर ये कैसे निकला, और बाकी कुछ अदर कंपटीशन से कंपेयर भी करेंगे। बाकी गेमिंग में और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए FPS कहां ऊपर कहां नीचे, वो सब कुछ समझने के लिए आपको गेमिंग पाठशाला चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हमारा ही चैनल है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, डिटेल अच्छी लगी है, और कुछ ऐसी बातें हैं जो हमको करनी चाहिए आने वाले वीडियो में, लॉन्ग टर्म रिव्यूज में, तो वो आप कमेंट करके पूछ लेना। कुछ कंपेयर भी होगा, अलग से बनाना होगा, तो वो भी हम कर देंगे। तो कमेंट में एक बार जरूर पूछ लेना, वो सारी बातें, वो सारा रिव्यू आपके सामने जल्दी आ जाएगा। बाकी ज्यादा सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।